अमित शाह के स्वागत में लगे निरमा के विज्ञापन। दूध से सफेदी के लिए बीजेपी क्यों जरूरी। तेलंगाना में बीआरएस की ओर से लगाए गए हैं पोस्टर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे बढ़ गए हैं। वो हर महीने तेलंगाना पहुंच रहे हैं। शाह के बढ़ते दौरे बता रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन बीआरएस चीफ और राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव पर बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है। राव कभी भी चुनाव करा सकते हैं। वो मौका देखकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। कर्नाटक के साथ ही विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। राव की रणनीति क्या है, ये केसीआर को छोड़कर कोई नहीं जानता है। वो पहले भी वक्त से पहले चुनाव कराने का दाव चल चुके हैं। 2018 में भी उन्होंने तेलंगाना में 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिए थे। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव तब लोकसभा के साथ होने थे, लेकिन केसीआर ने अचानक विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और चुनाव को 6 महीने पहले ही करा लिया। उस समय मुकाबला कांग्रेस से था। कांग्रेस दूसरे राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन केसीआर ने उसे झटका दिया। उससे कांग्रेस संभल ही नहीं पाई और केसीआर एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बना ले गए। और इस बार केसीआर बीजेपी को उसी तरह सरप्राइज दे सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने मई में विधानसभा चुनाव तय मानकर तैयारी शुरू कर दी है, जिससे केसीआर उसे सरप्राइज न दे पाए। अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे। कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन शाह ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव की चर्चा भी। बीजेपी की ओर से शाह का जबरदस्त वेलकम किया गया। साथ ही राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस की ओर से भी शाह का वेलकम किया गया, लेकिन इसमें तंज भरा था। शाह के हैदराबाद पहुंचने से पहले उनके रास्ते में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें वॉशिंग पाउडर निरमा का विज्ञापन लगा था। निरमा के इस पोस्टर में भाजपा के उन 8 नेताओं की तस्वीर लगाई गई है जो कभी दूसरे दलों में हुआ करते थे। उसके नीचे वेलकम टू अमित शाह भी लिखा हुआ है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के नेताओं का कहना है कि विपक्ष में रहते हुए जिन लोगों पर बीजेपी आरोप लगाती थी, वो जैसे ही उनकी पार्टी में शामिल होते हैं साफ सुथरे और बेदाग हो जाते हैं। बीजेपी विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों के जरिए डराने का काम करती है। इस समय बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां बीआरएस विधायक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की घेराबंदी में जुटी है। उनसे लंबी पूछताछ हो रही है। 16 मार्च को फिर बुलाया है। बीआरएस की ओर से जो पोस्टर लगाए गए हैं उनकी पूरे तेलंगाना में चर्चा हो रही है। दरअसल बीआरएस को भी इस बात का एहसास है कि इस बार उसका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बीजेपी से होना है। राज्य में कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और उसकी जगह तेजी से बीजेपी ने ले ली है। हाल ही में हुए उपचुनाव में भी इसका असर दिखाई दिया है। जहां कांग्रेस पहले बेहद मजबूत रहती थी, वहां उसके उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल हो रहा है, और जहां बीजेपी उम्मीदवार की जमानत चली जाती थी, वहां बीजेपी बेहद मजबूत से उभरी है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव हो या फिर राज्य के दूसरे हिस्से में होने वाले चुनाव, बीआरएस को हर जगह बीजेपी से ही टक्कर मिल रही है, जिसके बाद से केसीआर भी अब बीजेपी को खिलाफ ज्यादा तीखे तंज कस रहे हैं। केसीआर और पीएम मोदी के बीच बढ़ती दूरियों से इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल भर में पीएम जितने बार भी तेलंगाना पहुंचे, केसीआर उन्हें रिसीव करने नहीं गए। जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम जब भी किसी राज्य में जाता है तो वहां का सीएम उन्हें रिसीव करता है, और अगर कार्यक्रम सरकारी है तो और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन केसीआर प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी को ही राज्य में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।